पशुधन मानव जीवन दूध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी पारिस्थितिकी का संरक्षण शस्य श्यामला छवि भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की हिम प्रदेश से सागर तट तक मरुधरती से पूर्वोत्तर Gorong-gorong betul. Akhirnya mereka naruh. होने वाला है आपका ऑक्सीजन में इवन जून जुलाई में भी धनिया ये कोरिएंडर हम लोग कर सकता है, मेथी कर सकता है। ये पॉलीथीन लिया है लेकिन इसको एडजस्टेबल ये अभी ये हो गया। इससे आगे 1 इंच चिली का दाम अगर बाजार मार्केट में 10 रुपया है, आपको पता है 1500 रुपये 1 पेंसिल। हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोग तो कर रहा है। पूरा फ्री दे रहे हैं ना। तो उससे इन सब्सिडी है जितना वेजिटेबल सीड्स है और मेडिसिन है, दवाई है, ये भी फ्री है। गुड मॉर्निंग। ओके सक्सेस दूना बरे हम कन्या का मा आई बनाना ऑर्गेनिक बनाना तो लपरा था लिमिट आसमान डिबेट निर्मी होगा इसका केसीसी का भी जो एवेलेबल का फॉर्म साथ साथ में। और ये वो अदर देन दैट जो भी हो इसका जो भी हो हम लोग अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रैक्टिकल। और साथ साथ में हम लोग का ये जो लड़का लोग है कुछ एनिमल हेल्थ वर्कर जो है 20 जो है इस बार, तो इन लोग एनिमल हेल्थ वर्कर है। तो हम लोग हमारा केवी के कर रहे हैं ना, जो भी आएगा मतलब उन लोग पैसा मात्र ही पास नहीं आता है। पंद नहीं मिल रहा ना इससे कम पंद कर दूंगा। 사고게 이 김치대 सक्सेस도 이 그래 사고 똑배죠. पिघलू के तेते 오라 organic 이 यार कोई ना माय रुदो 김치네 तो बहुत सा बड़ा एम तालु आले con thì được nào anh gia hiệp mà được 리포남지 로컬 페페 टेम्पल जानना चाहिए मतलब ऐसा होता है ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा सा कुछ नहीं तो खाने पड़ेगा जो जिस Lugo na kia lugi o. Toka mana. Toka mana. Ini na ye. Dori mama ye nak na ne apne. 컵게 중에 컵게 이 눈을 뜨는 거 뭐라 이거 그 말아 ये आप लोग का वासल है ये वहाँ का ही है ना वहाँ का ओके हिज एगियो है नुनीरे मधु को हम लोग का गांव का सर क्या ये सब फीमेल है क्या? देखिए मेल फीमेल और में ले जा याद है 25 rupees
इसका seats हो seats kalau yang diambil kan tadi kira lagi very good मैं अंदर progress itu तेजपात है ये दूध से फल यंत्र संवर्धन वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी पारिस्थितिकी का संरक्षण स्वागत करना चाहता हूँ एडीओ में मिस्टर ली खांडू जी को जो इस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, मिस्टर सीसी डोले जो एमसीपी से है, और ASRLM के मिस्टर मी डोके जो अभी हम लोगों का केवीके का ये एक पार्ट बन गया है ASRLM, क्योंकि हर प्रोग्राम हम लोग दोनों मिल के करते हैं, तो इसीलिए मी डोके जी को भी मैं आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ये पूरा प्रोग्राम का मास्टर माइंड है हम लोग का ऑनरेबल जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एच कलिता सर को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये प्रोग्राम के लिए, और जिसका बिना पे ये प्रोग्राम कभी सक्सेस नहीं होना था वो है हम लोग का फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोग अगर नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं हैं, तो मैं सबसे बहुत ही हार्दिक दिल से मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर एच कलिता संयुक्त निदेशक ICAR एपिसेंटर कि वो इस आयोजन के बारे में कुछ दो शब्द बोले। तो ये जो हमारा किसान दिवस है, हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोग जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक बहुत बड़ा संस्थान है। पूरा भारत में मोर देन 100 इंस्टीट्यूट और मोर देन 6000 साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, और ये पूरा इंडिया में अंजाव से लेके कॉर्नर तक, कश्मीर गुजरात का कॉर्नर तक सभी में फैला हुआ है। हम लोगों का NEH के लिए ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, ये रिसर्च कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि हम लोगों का जो फार्मिंग सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। वो हमारा हेड ऑफिस है मेघालय में, उमियाम में, और ये जो ICAR अरुणाचल प्रदेश सेंटर है, ऐसा हर स्टेट में एक्सेप्ट असम एक एक सेंटर है, जैसे मणिपुर सेंटर, मिजोरम सेंटर, नागालैंड सेंटर, सिक्किम सेंटर, एक एक सेंटर है, और ये हम लोगों का ICAR अरुणाचल प्रदेश सेंटर है। ये पूरा स्टेट के लिए है, और हमारा ये सेंटर का अंदर में 4 KVK है। बाकी जो एक अंजाव में है, एक नामसाई, एक लोंगडिंग और एक मेरा साथी है वेस्ट सियांग KVK। बाकी जो KVK है ये NRC या पासीघाट और स्टेट डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट के अंदर में कर रहा है, लेकिन ये जो फंड है ये तो ICAR का ही है। ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दिया। अभी हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ICAR का रिसर्च करना है कि लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप करना, क्योंकि पूरा इंडिया में क्लाइमेट एग्रोक्लाइमेटिक जोन अलग अलग जोन में आता है। इवन हमारा अरुणाचल में भी अलग अलग क्लाइमेट है, तो इसमें लोकेशन स्पेसिफिक मतलब हम लोगों का इस कंडीशन में कौन सा टेक्नोलॉजी फिजिबल है। कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग रिसर्च करके डेवलप करना है, कुछ ऑलरेडी डेवलप टेक्नोलॉजी को हम लोग इवैल्यूएट करके इसको प्रमोट करना है। जैसे आप लोगों को
अभी सुनने में आया है कि हमारा एक लो कॉसिल एप्पल का वैरायटी निकला है, जो वैरायटी इवन मणिपुर में भी सक्सेस होने जा रहा है। हमारा जो टेम्परेचर हाई है उसमें भी सक्सेस होने जा रहा है, और हम लोगों ने भी इसको इंट्रोड्यूस बाजार कंडीशन में किया, हमारा फार्म में लगाया। अभी तक जो है इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसी टाइप का जैसे कुछ ऐसा क्रॉप हम लोग रिसर्च करके देख रहा है कि कौन सा क्रॉप करने से हम लोगों को फार्मर्स का बहुत अच्छा से बेनिफिट मिलेगा। मैं ऑलरेडी साल लोगों से बात किया था, जैसे एक मैं लेमन का बोल रहा था। लेमन 2 साल आदमी पहले भी किया था, लेकिन इसका एक बहुत ही स्कोप है इस कंडीशन में, क्योंकि हम लोगों का फार्म में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। ये जो हमारा मेला का एक यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग हमारा स्टॉल है उसमें जो डिस्प्ले हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के देखिए, साथ में हमारा फार्म का लाइव जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है उसको भी आप लोग देखिए। अगर आपका मन में कुछ क्वेरी है आप पूछिए, हमारा साइंटिस्ट लोग आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आगम एसएचजी को कि वो अपना परंपरागत नृत्य का प्रोग्राम प्रस्तुत करें। उधर वो बाद में कनेक्ट करने से हो जाएगा ये स्प्रे मशीन। डॉक्टर सूरज दे देंगे। जो आ गया हमारा अरुणाचल जो है बहुत बस्त है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है डिफरेंट एल्टीट्यूड में हमारा सिटीज हमारा टाउन जो अरुणाचल में बसा हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्शन, हमारा जो एग्री एंड एलाइड सेक्टर में बहुत सा डिफरेंसेस है। जैसा कि हमारा लपारादा में जो होता है वो जो है मेचुका पे नहीं होंगे, जो मेचुका पे होते हैं वो जीरो में नहीं होंगे, जो जीरो पे नहीं उगते हैं वो पासीघाट पे, ईशांग पे नहीं उगेंगे। तो हमारा जो है चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और हमारा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है अरुणाचल के लिए। हमारा जो गवर्नमेंट जो है हमें हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट
चुनने का मौका दिया। तो इसीलिए उस मीटिंग में मैंने अपना लपारादा पे किंग चिल्ली को मैंने चॉइस किया, डिप्टी कमिश्नर हम दोनों ने। तो जिस ढंग से आज इस 1 साल पे सक्सेसफुली जिस ढंग से आप मेरा फार्मर्स जो है इसको आगे बढ़ा रहा है, मैं स्पेशली मेरा दुली कामदुक डिप्टी कमिश्नर को भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूं। जिस ढंग से मोटिवेट डिपार्टमेंट को, एग्री एंड एलाइड डिपार्टमेंट को उत्सव एनकरेजमेंट दे रहा है। तो आज हम फार्मर्स के वेरियस स्टॉल को विजिट करने के बाद मैं ये देख के बहुत खुशी समझ रहा हूं अपना आप को कि हमारा लपारादा जो है किंग चिल्ली पे पोटेंशियलिटी है और इससे कैसे आगे बढ़ाना है। डिप्टी कमिश्नर और मैं डीएओ को और स्पेशली मैं हमारा डायरेक्टर कलिता सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देख लीजिए, अगर हम गवर्नमेंट हमारा तरफ से अगर हम फैसिलिटीज देते हैं तो हमारा लपारादा के जितना भी फार्मर्स, हमारा माँ, हमारा ग्रैंड माँ और जितना भी हमारा अबो अतो और फार्मर्स जिस ढंग से मेहनत कर रहा है, आप तो देख ही रहा है। तो गवर्नमेंट का तरफ से फैसिलिटीज हम फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं दोबारा हमारा डिप्टी कमिश्नर और एलाइड एग्री एंड एलाइड को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा फार्मर्स को जिस ढंग से आप फैसिलिटीज दे रहा है उसे और दुगना एनकरेजमेंट करना है और फैसिलिटीज देना है। मैं वो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और स्पेशली मैं विधायक बनने के बाद मैं डॉक्टर एच कलिता सर से आईएसआर के बारे में और हमारा लफारादा के फार्मर्स के बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुका था। और उसके बाद आज मैंने देखा जिस ढंग से हमारा स्टेट गवर्नमेंट और आईसीआर सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारा डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके जो जिस ढंग से काम कर रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिस ढंग से अभी आप देख लीजिए, हम विधायक बनने के बाद हम केबीके आईसीआर को बाम केबीके को मैं विजिट किया था, वहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा ऐसे ही उसको ऐसे छोड़कर रख चुका था। लेकिन हम जब विधायक बनने के बाद कलिता सर से डिस्कस किया, मोलई सर से डिस्कस किया, कम समय में आज आप केबीके का प्रोग्रेसिव को मैं देख के मैं सचमुच अपना दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं आईसीआर केबीके बाम को और फुल्ली आईसीआर फैमिली को। अभी जो है वहाँ पे हमारा खड़कनाथ, कलिंगा, पोल्ट्री में भी हम पीछे नहीं होंगे। अभी जिस ढंग से उसका एक्सपेरिमेंट को देखते हुए मैं खुद वहाँ पे देखता हूँ जिस ढंग से हमारा आईसीआर केबीके काम कर रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और आगे में ऐसे ही काम करना चाहिए। और स्पेशली हम अपना स्टेट गवर्नमेंट का जितना एग्री एंड एलाइड डिपार्टमेंट को भी स्पेशली अभी हम विधायक बनने का पहले वेटनरी पे भी इतना एक्टिविटीज नहीं हुआ करता था। तो आज जिस ढंग से ये मेरा गोगोई सर और ये डॉक्टर जुमदक बाम, ये दोनों का लीडरशिप में जिस ढंग से वेटनरी ऑफिस आगे बढ़ रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। नॉट ओनली वेटनरी, एमसीपी, एग्रीकल्चर, ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस, बहुत कुछ जो है हमारा गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम को अभी जमीन पे उतारना शुरू कर दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री थुंडक सर को कि वो मार्गदर्शन किए, उनका शब्द मार्गदर्शन करें प्लीज। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में आज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो एग्रीकल्चर से कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके ऊपर में आप लोग काफ़ी ज़ोर से काम कर रहा है और अपने दिल से, लगन से काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो अभी एसएसजी बनने के बाद जिस एंथुसियाज्म से और जिस जोर शोर से, जिस जोश से आप काम कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जनरली मैंने आई थिंक लास्ट 10 इयर्स बैक भी एसएसजी का एक दौर चला था जिसमें काफ़ी एसएसजी क्रिएट किया गया था, लेकिन वो क्रिएशन के बाद उस एसएसजी का काफ़ी आगे कुछ रिजल्ट नहीं आया है। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार ये एसएसजी का जो आप लोग काम कर रहे हैं वो और अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश का जो रूरल लाइवलीहुड मिशन आपका हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। और बासार में वैसे हम काफ़ी खुश नसीब है कि जो आईसीआर और केवीके दोनों हमारा आज बासार में बसा हुआ है।
तो जितना टेक्निकल नॉलेज है या फिर किस प्रकार से आपका जो खेती बाड़ी को आगे लेके जाना है, आपका पिगरी को कैसे लेके जाना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे करना है, इसके ऊपर में आपका टेक्निकल नॉलेज के लिए आपके पास यहाँ हैंड होल्डिंग करने के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है। तो इसी जो आपने जो जिस ढंग से शुरू किया है और जितना सक्सेसफुल अभी दिख रहा है, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर आपका जो ये SSG और भी बड़ा होगा और हमारा जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट है वो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे काफ़ी आगे बढ़ेगा। जैसे आजकल वेस्ट कामेंग का नाम आता है जब एग्रीकल्चर का हम बात करते हैं, और इससे आपका जो हमारा यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट का जो आगे रेट बढ़ते जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ते जा रहा है, तो एग्रीकल्चर से उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम उसका मीटअप कर सकते हैं और हमारा समाज में शांति बना रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक की, और आगे इस जो आपने एक कदम उठाया है, एक बेबी स्टेप्स लिया है, उसको आगे जाकर अभी धीरे धीरे चल रहा है तो बाद में हमको और इससे आगे दौड़ना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बुटा सुमन सर को, कमांडर ITBP, कि वो अपने यहाँ पर जो किसान भाई उनका मार्गदर्शन करे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत एक खेती प्रधान देश है। हमारी 47 से पहले एग्रीकल्चर की बहुत ही खराब दिशा थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आने के बाद हमने खेती के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। जैसा कि थोड़ा सा ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है, अभी न्यूली रेजिंग है, और रोड कनेक्टिविटी की वजह से या और कम्युनिकेशन के कारण चलते हुए अभी उस तरह का स्तर देखने को नहीं मिल रहा। बट जिस तरह के प्रयास अभी KB के द्वारा किए जा रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जो एग्रीकल्चर अफसर है उनके द्वारा, और जो जहाँ की पब्लिक है उनके द्वारा, तो वह दिन दूर नहीं है कि जब ये ज़िला जो है खेती बाड़ी में और हॉर्टिकल्चर में बहुत आगे आएगा। आप देखते होंगे कि अगर हिमाचल की तरफ किसी ने विजिट किया हो, जहाँ हिमाचल में गए हो, तो हिमाचल में सेब जो है, कैप्टन ली जो एक इसके कैप्टन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये UK से आर्मी आई थी, उनके फादर ने उनको सैम्पलिंग जो है, सेब की सैम्पलिंग जो है इंग्लैंड से भेजी थी। कुल्लू में अगर आपने विजिट किया, कुल्लू मनाली के रास्ते में, तो सेब की जो आज 5000 से भी प्लस वैरायटीज़ हैं हिमाचल में और JNK में, वो सारी उनकी देन है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेजों के हम गुलाम रहे हैं। मेरा मानना है कि बहुत सी चीज़ों में हमें उनसे सीख भी मिली है, और टेक्नोलॉजी में और दूसरी चीज़ों में हमने बहुत कुछ सीखा है, और अभी बहुत हम लोग खुद भी एजुकेट हो गए हैं और टेक्निकली काफ़ी एडवांस हो गए हैं इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री डोली कामडक सर, जिलाधिकारी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट, कि वो किसानों का मार्गदर्शन करे। थैंक यू। हमारा आने लोग हैं यहाँ पे, हर एक बस्ती से यहाँ आज उपस्थित है, अपना अपना प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है। तो दिस इज एन एनकरेजिंग मोमेंट फॉर हमारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स को बहुत महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है। हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कहा जाए तो आज तक 223 सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन हो गया है। उसके लिए मैं हमारा ARSLM के डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर और ब्लॉक मिशन मैनेजर्स को बधाई देना चाहूँगा, उनके स्टाफ को। तो ऐसा करके हमारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो हमारे फार्मर्स लोग हैं उसको महत्व पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं, बहुत एनकरेजमेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं चाहूँगा कि कम से कम 15 to 20 फार्मर्स को तिरबिन से लेके सागो, डारी और हमारा ये बासर, ये 4 सर्कल्स का फार्मर्स, मिनिमम 20 फार्मर्स इन वेरियस सेक्टर्स। आपका वेटनरी भी हो सकता है सेक्टर में, आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, या फिशरी भी हो सकता है। इसका फार्मर्स मल्टी टीम बना के हम उसको एक्सपोजर टूर करेंगे
तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा 1-2 लाख जो भी है मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ। तो इसको आप 5 जनवरी तक हमें बताइए, सो दैट इसका मॉडलिटीज मैं वर्कआउट करूँगा।